Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I am Myra Hamid from Sahiwal Medical College. I will discuss ENT guidelines from DIGRA edition 7. As I am already discussed ENT guidelines of section 2 disease of nose and paranasal sinuses from chapter 27 to chapter 31. ठीक है, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 27 एनाटमी से लेकर चैप्टर नंबर 31 तक जो है आपको मार्किंग करवाई है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 32 जो है नेज़ल पॉलीपाई, यहाँ से आपको मार्किंग करवाऊंगी कि कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके साथ मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी मेडिकल ग्लोब के MBBS क्रैक बुक, जो कि SCQs और MCQs के लिए अलग बुक्स हैं। ठीक है, साथ में आप उनको फॉलो करें, साथ में इन गाइडलाइंस को फॉलो करें ताकि आपकी मास्टर लेवल जो है प्रिपरेशन हो सके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 32 नेज़ल पॉलीपाई। ये चैप्टर जो है चैप्टर 32 नेज़ल पॉलीपाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है SCQ के लिए। ठीक है, SCQ MCQ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसमें जो सबसे पहले आता है एंट्रोकॉनल पॉलिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है। ठीक है, पॉलिप जो है कहाँ से अराइज करता है, ठीक है, इसके कितने पार्ट्स हैं, इसकी टियोलॉजी क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, साइंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि एक लार्ज स्मूथ ग्रेश मैस मिलता है, ठीक है, कवर्ड विद नेजल डिस्चार्ज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो साइंस है, ये आपने करना है। ठीक है, और इसके जो है डी क्या है, ठीक है, हाइपरट्रोफी एंजियोफाइब्रोमा, ये आपको आने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पे एक्सरे पे आपको क्या मिलता है, ठीक है, लेटरल व्यू पे क्या मिलता है, ये आपने करना है। इसका ट्रीटमेंट जो है, ट्रीट इसको कैसे करना है, सर्जिकली हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, अंडर द एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, और कौन सा प्रोसीजर है, कार्बल लुक ऑपरेशन जो है ये हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट SCQ आपका तैयार हो जाएगा। देन हम करते हैं बायलेटरल एथमोइडल पॉलीपम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है SCQ के लिए। ठीक है, इसको आपने करना है। इसकी एटियोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एटियोलॉजी में आपने जस्ट नेम कर लेना है, क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस, एस्थमा, एस्पिरिन इंटॉलरेंस। ठीक है, जो इसकी कॉजेज़ आपने जो एटियोलॉजी में इसके नेम कर लेने हैं। ठीक है, ये सारे। इसके साथ में ये जो टेबल है 32.1, ठीक है, कॉमन कॉजेज ऑफ यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है SCQ के लिए और MCQs के लिए। ठीक है, और कभी कभार वाइवा में भी पूछ लेते हैं, तो आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। बायलेटरल एथमोइडल पॉलिप जो है, इसकी पैथोलॉजी क्या है आपने जस्ट रीड करनी है। ठीक है, साइट ऑफ ओरिजिन क्या है, इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, कि ऑलवेज अराइज फ्रॉम द लेटरल वॉल ऑफ नोज। ठीक है, ये आपने याद करना है। सिम्टम्स क्या है, इंपॉर्टेंट है इसकी साइंस। ठीक है, ताकि आपको डायग्नोज करना ईजी हो, तो आपने इसके क्लिनिकल फीचर्स बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, इसके साइंस में है स्मूथ ग्लिसनिंग ग्रेप लाइक मैस। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस के लिए। इसके साथ में 32.2 टेबल है कॉमन कॉजेज ऑफ बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट SCQ और MCQ है। ठीक है, तो ये आपने याद करना है। साथ में ये जो डायग्राम है एंट्रोकॉनल पॉलिप की, ठीक है, ये OSP के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आपने तैयार करना है। ठीक है, इस तरह से एक स्लाइड दे देते हैं कि इसको आइडेंटिफाई करें और जो है इसको आप इसका ट्रीटमेंट लिखें, तो ये भी आपने करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंडोस्कोपिक व्यू जो है ये अभी आपने OSP के लिए तैयार करनी है। इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये जो डिफरेंस है एंट्रोकॉनल एथमोइडल के दरमियान में, ठीक है, इनके बिटवीन जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये अच्छे से करना है। ठीक है, ये डायग्राम आपने OSP के लिए तैयार करनी है। देन इसका ट्रीटमेंट आता है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। ठीक है, और साथ में सर्जिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसके जो सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो नेम्स हैं, ठीक है, जो सर्जिकल प्रोसेस हैं, प्रोसीजर हैं, आपने इनके जस्ट नेम याद करने हैं। देन ये जो एक पॉइंट है कि नेजल पॉलिप जो होते हैं उसको रिमेंबर किस तरह से रखें, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जस्ट आपने रीड कर लेना है। चलें जी, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 33 एपिस्ट्रेक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है SCQ के लिए भी। ठीक है, जैसे ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज इज कॉल्ड एपिस्ट्रेक्सिस। ठीक है, तो ये आपको पता हो। ब्लड सप्लाई ऑफ नोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट SCQ के लिए और MCQs के लिए। नेजल सेप्टम जो है कौन सी आर्टरी सप्लाई करती हैं, उनका ओरिजिन क्या है, ठीक है, उनकी डिवीजन क्या है आगे, तो किसकी ब्रांचेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये आपने तैयार करने हैं। लेटरल वॉल को कौन सी सप्लाई करती हैं, ये आपने याद करने हैं। ठीक है, किज़र ब्लैक जो है
ठीक है, लिटल्स एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू और एमसीक्यू है। इसमें क्या होता है, इसकी साइड क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, ये आपने करना है, कौन सी आर्टरीज जो हैं वो ज्वाइन करती हैं और बनाती हैं और कहाँ से ये अराइज करता है, ठीक है। किज़लबैक प्लेक्सिस क्या है, ठीक है, ये आपने करना है। कॉजेज़ क्या होते हैं एपिस्टेक्सिस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। कॉजेज़ ऑफ एपिस्टेक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। लोकल कॉजेज़ जैसे नोज़ में क्या क्या कॉजेज़ आते हैं, तो इनका जस्ट आपने नेम याद कर लेने हैं, ठीक है। नेज़ोफेरिंक्स जो है इसके आपने नेम याद कर लेने हैं। जनरल कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है, इसके आपने जस्ट नेम्स याद कर लेने हैं, इडियोपैथिक होते हैं। फिर आता है साइट्स ऑफ एपिस्टेक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, ठीक है। लिटल्स एरिया है जिसे किज़लबैक प्लेक्सिस भी कहते हैं। 90% केसेस ऑफ में एपिस्टेक्सिस यहाँ पर होती है, बाकी किस किस लेवल पे होती है तो आपने इसकी साइट्स याद करनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिस्टेक्सिस क्या है, ठीक है, और एंटीरियर होती है, पोस्टीरियर होती है, इनके दरम्यान में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये आपने याद करना है, इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। इसकी मैनेजमेंट आपने करनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। एंटीरियर नेजल पैकिंग और पोस्टीरियर नेजल पैकिंग, ठीक है, इनके आपने जस्ट नेम करने हैं जब आपके मैनेजमेंट में पूछा जाए। लेकिन वाइवा है, वाइवा के केस में आपसे पूछा जाता है कि एंटीरियर नेजल पैकिंग कैसे करते हैं, पोस्टीरियर कैसे करते हैं, तो आपने इसको वाइवा के लिए तैयार करना है। देन आ जाता है अगर स्वेयर किस्म की ब्लीडिंग हो तो इसमें हम लाइगेशन कर देते हैं वेजल्स की, ठीक है, तो ये आपने करना है। एक्सटर्नल कैरोटिड मैक्सिलरी आर्टरी, और कौन सी आर्टरी होती है, एथमोइडल, ठीक है, उस आर्टरी जो होती है उसकी करते हैं। टेस्पल क्या है, ठीक है, एम्बोलाइजेशन करते हैं, ये आपने करना है। देन आते हैं जनरल मेजर्स क्या है एपिस्टेक्सिस में, तो ये आपने कर लेना है, ठीक है। जनरल मेजर्स हम क्या क्या करते हैं। अब है नेक्स्ट चैप्टर 34 ट्रॉमा टू फेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए, और एक एससीक्यू आता है जो फ्रिक्वेंटली इसमें से आया हुआ है, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कौन सा एससीक्यू है, ठीक है। तो आपने ये जो शुरू वाले हैं जनरल मैनेजमेंट, ये जस्ट आपने रीड करनी है, ठीक है, इनको आपने जस्ट रीड करना है। फ्रैक्चर ऑफ अपर थर्ड ऑफ फेस, इसको भी आपने जस्ट रीड करना है, ठीक है, कौन कौन से साइनसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इसको आपने रीड कर लेना है एमसीक्यूज़ के लिए। फ्रैक्चर ऑफ मिडल थर्ड ऑफ फेस, ठीक है, नेजल बोन्स एंड सेप्टम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो फ्रैक्चर ऑफ द फेस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अपर थर्ड में कौन सी साइनसेस हैं, मिडिल थर्ड में कौन कौन से फ्रैक्चर हैं, लोअर थर्ड में कौन से हैं, तो ये आपने टेबल करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेजल फ्रैक्चर जो है डिप्रेस होते हैं, जिसको ओपन ब्रुक फ्रैक्चर जो होता है वो भी कॉज करता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है वाइवा क्वेश्चन, ठीक है, वाइवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डिप्रेस फ्रैक्चर क्या होता है, उसके क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या मिलते हैं, उसको डायग्नोज कैसे करेंगे, ठीक है, कौन सा एक्सरे करवाएंगे, वाटर्स व्यू, ठीक है, ट्रीटमेंट उसका क्या है, ठीक है। तो इसमें इधर एक ट्रीटमेंट में है कि एडिमा कब अपेयर होता है, एडिमा अपेयर कब होता है और सबसाइड कब होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देन क्लोज रिडक्शन क्या होती है, ठीक है, किस केस में करवाते हैं, तो ये आपको वाइवा के लिए आना चाहिए। ये एक डायग्राम है ओस्पी के लिए, ठीक है, आपने इसको ओस्पी के लिए याद करना है। देन नेजो ऑर्बिटल फ्रैक्चर है, ठीक है, इसको आपने जस्ट रीड करना है, इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसका ट्रीटमेंट, ठीक है, ये आपने रीड कर लेना है। फ्रैक्चर ऑफ जाइगोमा ट्राइपोड फ्रैक्चर, इसको भी आपने रीड करना है, ठीक है, इसके डायग्नोज किस तरह इसको करना है, ट्रीटमेंट इसका क्या है। जो फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर है, ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है, इसका एक सिनेरियो आता है, ठीक है, कि इस तरह से ऑर्बिट जो है उसका फ्रैक्चर हो गया, तो आप जो है उसको बताइए कौन सा फ्रैक्चर है, तो ये ब्लो आउट फ्रैक्चर होता है उसमें, ठीक है, उसके क्लिनिकल फीचर दे देते हैं कि मोसिस हो गई या आई की, ठीक है, एनोफेथेलमस हो गया, डिप्लोपिया है, तो उसको आप आइडेंटिफाई करें तो वो ब्लो आउट फ्रैक्चर होता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था एससीक्यू जो आपने करना है। इसका डायग्नोसिस आपने किस तरह से करना है, वाटर व्यू जो है वो करना है, ठीक है, एक्सरे करवाना है, उसका ट्रीटमेंट आप इसको किस तरह से ट्रीट करोगे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। ये डायग्राम, ये सीटी स्कैन जो है, ठीक है, जो शो करा ब्लो आउट फ्रैक्चर, ठीक है, तो आपने इसको, ये ब्लो आउट फ्रैक्चर है तो आपने इसको याद करना है ओएसपी के लिए, ठीक है। देन फ्रैक्चर ऑफ मैक्सिला आता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। लीफोर्ड 1 फ्रैक्चर क्या होता है, जिसको ट्रांसवर्स भी कहते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से जो है ये फ्रैक्चर होता है, लीफोर्ड 2 क्या है, 3 क्या है, इसको इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए, वाइवा में पूछते हैं तो आपने इसको वाइवा के लिए तैयार करना है, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर में क्या मिलता है, डायग्नोसिस को किस तरह से करना है, ट्रीटमेंट इसका क्या है, ठीक है, फिक्सेशन किस तरह से करनी है, तो ये उसके नेम है प्रोसीजर्स के।
देन फ्रैक्चर ऑफ लोअर थर्ड ऑफ फेस है फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल, इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स आर द मोस्ट कॉमन, ठीक है। देन दे आर फॉलोड, फिर आता है फ्रैक्चर ऑफ एंगल हो गया, बॉडी हो गया, सिम्फिसिस हो गया, लेकिन पहले जो है वो कॉन्डाइलर फ्रैक्चर होता है, ठीक है। तो आपने इसको एमसीक्यू के लिए तैयार करना है, ठीक है। ये आपने एमसीक्यू के लिए जो मैंडिबल जो है इसका कौन से ट्रीटमेंट मेथड करते हैं, क्लोज मेथड करते हैं, ओपन मेथड करते हैं, ठीक है। तो इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिए इस चैप्टर को ज़्यादा जो है इसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं तो आपने एमसीक्यूज़ के लिए इसको तैयार करना है। देन एक आता है ओरो एंट्रल फिस्टूला, ठीक है। जो कम्युनिकेशन है किस किस के दरमियान में ओरो एंट्रल फिस्टूला जो है उसमें कम्युनिकेशन होती है, ये एमसीक्यू है, ठीक है। इसकी एटियोलॉजी क्या है, डेंटल एक्सट्रैक्शन जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होती है इसकी, ठीक है। तो वो आपने करना है, बस ये एमसीक्यू के लिए आपने ये तैयार करना है। बाकी डायग्नोसिस, इसके क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इसको जस्ट आपने रीड करना है, बस रीड। अब आते हैं चैप्टर नंबर 35 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पैरानेजल साइनसेस, इसको आपने रीड करना है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए और एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है एथमोइडल एयर सेल्स, ठीक है। एथमोइडल साइनसेस होती है उसमें एथमोइडल एयर सेल्स होते हैं 3 to 18 होते हैं, ठीक है। तो वो जस्ट उनके आपने नेम्स जो हैं वो याद कर लेने हैं। बाकी इस चैप्टर में से कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने इसको रीड करना है एमसीक्यूज के लिए और एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। ओके, थैंक यू। Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics, solved past university questions. Besides this, chapter polls are also given for helping you during your MCQs exams. ENT review summaries are also given, past UHS keys are also given in this book, and OSPE pictures are added in high resolution to help you ace your OSPE exams. Besides this series for SCQs and OSPE, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number and I promise you that you won't regret purchasing this book. The number is mentioned here and thank you.